नमस्कार, महान्यूज 7 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब तक की 20 बड़ी खबरों पर। अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी की रिक्त राज्यसभा की सीट पर अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को मिल सकता है मौका। एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल अपने 2022 के राज्यसभा चुनाव से इस्तीफा देकर 2024 में फिर से राज्यसभा सांसद पद स्वीकारा था। इस वजह से एनसीपी की एक राज्यसभा सीट खाली थी। अब जो भी इस खाली सीट पर आएगा उसे करीब 4 साल तक सांसद बने रहने का मौका मिलेगा। प्रफुल्ल पटेल की पहली राज्यसभा का कार्यकाल 2022 से 2028 तक था, यानी अब सुनेत्रा पवार अगर राज्यसभा जाती है तो वो 2028 तक सांसद रहेंगी। जम्मू के डोडा जिले के गंगोट इलाके में बुधवार को आतंकियों ने एक पुलिस वाले पर की फायरिंग। इस फायरिंग की घटना में पुलिसकर्मी हुआ घायल। इस वारदात को अंजाम देने के बाद आतंकी मौके से फरार हो गए। हालांकि इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। गौरतलब है कि बीते 4 दिनों में जम्मू संभाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 4 बार एनकाउंटर हुए हैं। राजस्थान के नए जिले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। गहलोत सरकार में बने 17 नए जिलों का भजनलाल सरकार रिव्यू करेंगी। भजनलाल सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी बनाई है, जिससे कई छोटे जिलों पर संकट आ सकता है। मंत्रियों की कमेटी गहलोत राज में बनाए गए नए जिलों और संभागों का रिव्यू करेंगी। जिन नए जिलों पर कांग्रेस राज में सवाल उठे थे उन्हें खत्म करने या जारी रखने पर यह कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी। लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय के लिए शिक्षा में आरक्षण का पुरजोर समर्थन किया। मुस्लिम समुदाय तक पहुंच बढ़ाने और इस वर्ष सितंबर-अक्टूबर में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को इस वर्ग का वोट हासिल करने का एनसीपी का ये नया पैंतरा दिखाई दे रहा है। एनसीपी ने लोकसभा की 4 सीटों में से केवल 1 ही सीटें जीती है। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग का अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है, जहां सड़क दुर्घटना में घायल मरीज के टूटे पैर में सर्जरी कर प्लेट लगाने की जगह कॉटन बांध दिया गया। इस पूरे मामले की जानकारी के बाद अधीक्षक डॉक्टर विभा ने कहा कि मरीज का इलाज किया जाएगा और इसके लिए डॉक्टर को निर्देश दिया गया है। साथ ही प्लेट की जगह पैर में कॉटन बांधने के संबंध में डॉक्टर और पारा मेडिकल स्टाफ से भी पूछताछ की जाएगी। मध्य प्रदेश के बीड़ जिले में दूषित पानी का कहर देखने को मिला। फूक कस्बे के पिछले 2 दिन के दौरान कथित तौर पर दूषित पानी पीकर कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई। 80 से ज्यादा लोग बीमार पड़ने की भी खबर सामने आ रही है। अधिकारियों ने बताया कि उल्टी और दस्त से पीड़ित रोगियों की संख्या अब 84 हो गई है। उन्होंने कहा कि सोमवार की सुबह नगर निगम के 3 वार्डों में जल जनित संक्रमण की सूचना मिली थी। जल जनित संक्रमण की वजह से लोगों को उल्टी और दस्त की शिकायतें हुई है। पीड़ित रोगियों की संख्या अब बढ़कर 84 तक पहुंच गई है। दिल्ली में लू का प्रकोप जारी। इस बीच मानसून को लेकर अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में इस महीने के अंत तक मानसून की एंट्री हो सकती है। 27 जून के करीब दिल्ली वालों को गर्मी से राहत मिल सकती है। बुधवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 44.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। नजफगढ़ वेदर स्टेशन पर सबसे ज्यादा 47.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। दिल्ली का अधिकतम तापमान औसत से 5 डिग्री ज्यादा रहा। मध्य प्रदेश की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली चोरी रोकने के लिए अभियान चलाया। इसमें बिजली चोरी करने वालों से 26 करोड़ की राशि वसूली गई है। आधिकारिक जानकारी में बताया गया कि कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग अंतर्गत आने वाले 16 जिलों में बिजली चोरी की रोकथाम के लिए ये दिशा में कदम उठा रही है। शरद पवार ने पुणे में किसानों से की बातचीत। उन्होंने महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 से 6 महीनों में वो इस सरकार को बदल देंगे। शरद पवार ने किसानों के मुद्दों पर कहा कि अगर हमारी सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग सड़कों पर उतरना होगा। कई मुद्दे हैं जिनका समाधान एक ही दिन में नहीं होगा। यूपी के बुलंदशहर में सनसनीखेज हत्या का मामला आया सामने। यहाँ एक सरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमी का गला घोंटकर उतारा मौत के घाट। प्रेमी का कहना है कि उसकी प्रेमिका आसमा ने उसको धोखा दिया, इसलिए उसने मौत के घाट उतार दिया। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला खरदान के कब्रिस्तान में एक महिला का शव पड़ा मिला। महिला के गले पर धारदार शस्त्र से वार किए हुए थे। आनन फानन में स्थानीय लोगों द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दी गई।
शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने यहां एक विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल शिवसेना नेता राहुल शेवाले द्वारा ठाकरे के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया गया था, जिसमें मजिस्ट्रेट ने समन जारी किया था। अब इस मामले को लेकर यूबीटी के नेताओं को समन रद्द करने की मांग यूबीटी नेताओं ने की है। तेलुगु देशम पार्टी के चीफ एन चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में ली शपथ। इस बीच टीडीपी ने एनडीए गठबंधन से एक बीजेपी विधायक को ही अपने कैबिनेट में जगह दी है, जिसका नाम सत्य कुमार यादव है। उन्होंने 2024 का आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव धरवारम विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की थी। गैर सरकारी संगठन एनजीओ व्हाइट लैम्प ने राजधानी दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास 1 साल के बंदर को बचा लिया और उसका उपचार किया जा रहा है, जो भीषण गर्मी के कारण बीमार हो गया था। एनजीओ ने एक बयान में इसकी जानकारी दी। इस बयान में बताया गया कि बंदर भीषण गर्मी की चपेट में आने से बीमार हो गया था। उसके शरीर में पानी की कमी हो गई थी और उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने बुधवार को कृषक बंधु योजना के तहत 1.5 करोड़ किसानों के बैंक खातों में सीधे 3200 करोड़ रुपए भेज दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रियासी जिले में तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रही बस पर हुए घातक आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने कहा है कि 3 दिन पहले रियासी में आतंकवादियों ने मानवता के खिलाफ जघन्य अपराध किया है। ऐसे में किसी में इसको लेकर गुस्सा है, मैं इसे समझ सकता हूँ। मोदी सरकार बन गई है। इस बार मोदी कैबिनेट में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को जगह मिली है। इसके बाद से ही सबके मन में एक सवाल उठ रहा है कि आखिर बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बुधवार को नए सीएम के तौर पर ली शपथ। इस बीच वो भुवनेश्वर में स्थित सचिवालय पहुंचे। यहाँ मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने अपनी पहली मंत्रिमंडल की बैठक की, जिसके बाद मीडिया से बातचीत की। शपथ लेने के बाद से ही सीएम मोहन मांझी एक्टिव हो गए। उन्होंने सरकार बनते ही जगन्नाथ मंदिर को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कुवैत में हुए भीषण अग्निकांड में 49 लोगों की आग से झुलसकर मौत हो गई। वहीं इस हादसे में मरने वाले लोगों में से 30 भारतीय हैं। इस घटना के बाद भारत सरकार की ओर से तत्काल कुवैत की सरकार से संपर्क किया गया और घायलों के शीघ्र इलाज के लिए कहा गया। उत्तर प्रदेश में कुछ पदों के लिए आउटसोर्स से भर्ती वाली चिट्ठी पर यूपी सरकार ने सफाई जारी की है। बुधवार गुरुवार के दरमियान रात में जारी किए गए स्पष्टीकरण में पुलिस की ओर से कहा गया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग की व्यवस्था पूर्ण से प्रचलित है। त्रुटिवश चतुर्थ कर्मचारियों के स्थान पर मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए एक पत्र को निरस्त कर दिया गया है। इस प्रकार का कुल प्रकरण पुलिस विभाग एवं शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात। दोनों नेताओं की ये मुलाकात दिल्ली स्थित कृषि भवन में हुई। अब तक की 20 बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहे महान्यूज़ 7। नमस्कार। आप पहुंचना चाहते हो अपने करियर की ऊंचाइयों पर, तो करियर गाइडेंस के रूप में आपकी मदद के लिए नागपुर में आया है कियान करियर पॉइंट एकेडमी। कियान करवाएगा आईआईटी, जेईई, नीट, एम्स, केवीपीवाई, एमएचडी, सीईटी और बोर्ड एग्जाम की भी पक्की तैयारी। 15 वर्षों से भी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर करेंगे आपको गाइड। यहाँ पर आप सिर्फ सीखेंगे नहीं तो समझेंगे भी। अभी एडमिशन करवाए और पाए 50% ऑफ। सेकेंड बैच स्टार्ट फ्रॉम 3 जून 2024। Our address कियान करियर पॉइंट, ब्लॉक नंबर 2, ओंकार नगर, बेसा रोड नियर काला मारुति टेम्पल, जयवंत नगर, नागपुर। Our contact 8830479380 और 9049079674। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर।
ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आईसीयू थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वेयर, नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर।